अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैफ रहमान। आज हमारा टॉपिक है डेंगू पर। हम अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स में मौजूद हैं। आज हम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अदरीस शानी साहब से डेंगू के बारे में मालूमात और एहतियाती तदाबीर लेंगे। मज़ीद बीमारियों के मतलब मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदील शानी है। मैं बेसिकली अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स फैसलाबाद का चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हूँ। सैफ साहब, आज का टॉपिक बड़ा अहम आपने सेलेक्ट किया है, जिसमें जो डेंगू का जो बुखार है, ये ख़ास तौर पे जो इस टाइम पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा एपिडेमिक आई हुई है, तो इस सिलसिले में बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स की तरफ से जो मफाद अमा के सिलसिले में ये हम प्रोग्राम सारे नाजरीन के लिए अभी ये रिकॉर्डिंग को करवा रहे हैं। अभी आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जो डेंगू बुखार है हमारे पाकिस्तान में अक्टूबर 2010 में सबसे पहले इसका जो बड़ा आउटब्रेक आया था वो 2010 में आया था। तो इसके बाद अभी आप अंदाज़ा कर लें 12 साल गुजरने के बावजूद भी अभी ये जो डेंगू का बुखार है या मरीज़ों में डेंगू का जो वायरस है ये अभी तक मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो सका। अगरचे ये काफ़ी साल पहले यहाँ पे जब आउटब्रेक हुआ है पाकिस्तान में, ये ज़्यादा डेंगू के मतलब हम यही कहते थे ये या तो ये थाईलैंड, श्रीलंका, ये फार ईस्ट, ये जो मशरक़ वस्ता साइड के हैं, बल्कि मशरक़ जो ईस्टर्न साइड है उस साइड पे ये मरीज़ ज़्यादा होते हैं, या फिर अफ्रीकन कंट्री में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी पिछले तकरीबन 12 साल से डेंगू के जो मरीज़ हैं हर साल ये वबाई मर्ज़ लाजमी आता है। तो ये चूँकि ये मर्ज़ क्या है इसके बारे में बताना ज़रूरी है। बुनियादी तौर पे हमारे नाज़रीन के लिए ये है, ये जो डेंगू का जो बुखार है ये एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है, उसको हम एडिस इजिप्टाई कहते हैं। ये मच्छर जो है इसकी जो टांगें होती हैं इसके ऊपर डॉट्स बने होते हैं वाइट वाइट, और ये ज़मीन से थोड़ा सा, आम मच्छर ऐसे बैठता है, ये ज़मीन से ज़रा ऊंचा करके बैठता है, इसकी ये निशानी होती है। अगर घर में जो मच्छर हो उसके जो उसकी टांगें उस पर डॉट्स हों वाइट कलर के और वो ऊंचा करके बैठें, तो आप ये समझ लें कि आपके घर में डेंगू का मच्छर है। तो ऐसे घर में फौरी तौर पे स्प्रे करके डेंगू के मच्छर को आपको क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये जब जो मच्छर है ये नॉर्मल इंसान को काटता है तो ये उसमें वायरस को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसमें ये होता है कि पहले 2-3 दिन के लिए मरीज़ को पहले थोड़ा थोड़ा बुखार होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये विदिन 2-3-4 दिन के अंदर ये जो बुखार है आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो जाता है। कई मरीज़ों की आंखों में दर्द शुरू हो जाता है, मरीज़ आते हैं कि आंखों में दर्द होता है। कई मरीज़ों को सर में दर्द शुरू हो जाता है। कई मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कमर में शदीद दर्द है, उठा नहीं जा रहा, सर में शदीद दर्द है, उठा नहीं जा रहा। ये इसकी बहुत सारी जो मेन अलामत हैं इसमें यही है कि मरीज़ को तेज़ बुखार हो, गर्दन में खिंचाव हो, सर में दर्द हो और कमर में दर्द हो, और मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट को डेंगू का मर्ज़ हो सकता है। इस तरह बाज़ मरीज़ों में जो है नीले रंग के, अगर इसमें वाइट सेल प्लेटलेट कम हो जाए तो नीले नीले रंग के निशान आने शुरू हो जाते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो गौर नहीं करते या उनको अंदाज़ा नहीं होता। हमारे चूँकि जो बड़े शहरों में जैसे फैसलाबाद हैं या लाहौर है या कराची या इस्लामाबाद, बड़े शहरों में जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या बहनें हैं जो छोटे या बड़े हैं, उनको डेंगू के मतलब कुछ आगाही है। लेकिन जो हमारे गांव के इलाके हैं उनमें तो आमतौर पे इसकी मतलब आगाही कम होती है। ऐसे मरीज़ बाज़ का ओवरलुक कर जाते हैं, गौर नहीं करते, बेध्यानी में ऐसे मरीज़ों का बाज़ का ये जो डेंगू है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों में कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो नाक से खून आने से फिर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, या उनको पखाने के ज़रिए खून आ जाता है, या खून की उल्टी आ जाती है, या वो बेहोश हो जाते हैं बीपी कम होने की वजह से। तो ये इसकी जो है ना, इसमें फिर ये ख़तरनाक हो जाता है उस टाइम। लेकिन अगर इसका इलाज शुरू में अच्छी तरह एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा दिया जाए, जैसे बुखार हो तो 1-2 दिन के अंदर देखें, अगर नहीं ठीक हो रहा तो अपने 24 घंटे से, अगर ज़्यादा बुखार हो रहा है ठीक नहीं हो रहा तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। इसमें बहुत एक सादा सा एक टेस्ट होता है, CBC प्लेटलेट काउंट होता है। अगर वो 1.5 लाख से प्लेटलेट काउंट कम आ जाए तो इसमें काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि मरीज़ को डेंगू का मर्ज़ है।
इसमें वो मरीज़ जिनको 1 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट होते हैं, जो वाइट सेल इसको हम कह देते हैं आम ज़ुबान में, प्लेट भी कह देते हैं लोग आम, अगर वो 1 लाख से ज़्यादा हैं और बुखार हो रहा है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसमें यह है कि 5-6 दिन के अंदर बुखार आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। ये याद रखें, जो डेंगू का जो बुखार है ये सिर्फ 10 दिन के लिए होते हैं। अगर मरीज़ को कोई पेचीदगी ना आए, ये 10 दिन के अंदर मरीज़ भी फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर मरीज़ को जो अगर उसके प्लेटलेट हैं 1 लाख से ज़्यादा कम हो जाएँ, ख़ास तौर पे अगर 50,000 से ज़्यादा कम हो जाएँ और उसके जो वाइट सेल में भी 4,000 से ज़्यादा कमी आ जाए, तो ऐसी सूरत में मरीज़ को चाहिए कि अपनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो डेंगू का माहिर है उसको जाके फ़ौरी चेक कराएं। तो उसमें ये होता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम एक खून का टेस्ट करते हैं, उसमें फिर हम चेक करते रहते हैं कि सेल की तादाद ज़्यादा तो नहीं कम होगी। अगर किसी मरीज़ की सेल की तादाद 20,000 से कम हो जाए प्लेटलेट, तो उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत होती है। उसमें किसी भी टाइम मरीज़ को दिमाग के अंदर या नाक या मुंह से खून आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी मरीज़ के जो प्लेटलेट हैं 50,000 से ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में फ़ौरी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपने टर्शरी केयर हॉस्पिटल में रेगुलर दिखाएं 4-5 दिन, 10 दिन का दौरानिया हमने पूरा करना है। इस दौरान अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर समझेंगे कि दाखिले की ज़रूरत है वो दाखिल करेंगे। अदरवाइज़ आपको ज़्यादातर डॉक्टर कहते हैं आप घर में ठहरें, आराम करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, नरम ग़िज़ा खाएँ, तो 10 दिन के अंदर मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब बात आती है कि इसमें तशख़ीस कैसे करनी है। तो जैसे हमने अभी बताया कि टेस्ट जो है एक बड़ा सादा सा टेस्ट है, CBC जो है ये आम 400-500 में टेस्ट हो जाते हैं। अगर आप सरकारी इदारे से कराएंगे तो 150-200 में ये टेस्ट हो जाते हैं। अगर कोई मुस्तहक़ मरीज़ हो तो वो सरकारी इदारा जैसे हमारा लाइट हॉस्पिटल है वो फ्री भी हो जाता है। तो वो टेस्ट करा के अगर बुखार हो रहा है, अगर बार बार हो रहा है, 1-2 दिन हो गए तेज़ बुखार है, तो टेस्ट ज़रूर कराएँ CBC। अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो कोई बात नहीं, फिर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। अगर 2-4 दिन के बाद फिर बुखार हो या 2-4 दिन लगातार रहे तो फिर एक दफ़ा दोबारा CBC कराएँ। अगर इसके बावजूद भी प्लेटलेट में कोई कमी नहीं आ रही तो फिर आप बेफिक्र हो जाएं, ये फिर डेंगू का मर्ज़ नहीं होता, ये फिर कोई और मर्ज़ है, वो 4-5 दिन में 10 दिन में क्लियर हो जाता है। इसके बुनियादी तौर पे जो अगर सेल की तादाद इसमें कम हो जाए तो फिर इसका टेस्ट है NS1 एंटीजन। NS1 एंटीजन ये बिल्कुल ईजी टेस्ट है, ये लेबॉरेटरी से ईजीली हो जाता है। ये हमारे अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स में भी अवेलेबल है, लाइट हॉस्पिटल में भी हो जाता है, और भी जितनी भी अच्छी लेबॉरेटरीज़ हैं वहाँ से आसानी से होता है। इससे हम तकरीबन 5वें-6ठे दिन जो है मरीज़ का बुखार अगर हो तो इसमें तशख़ीस की जा सकती है। इस तरह 5-6 दिन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये एलाइज़ा में भी डेंगू का हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत जल्दी टेस्ट करना चाहें तो फिर हम इसका PCR करवाते हैं। PCR का जो टेस्ट है हम 2-3 दिन के अंदर भी, अगर शुरू के 1-2 दिन भी हैं तो आमतौर पर डेंगू के मरीज़ में जो एलाइज़ा नेगेटिव भी आता है, NS1 एंटीजन भी नेगेटिव ही आएगा। इसमें फिर PCR से पता चलेगा। PCR चूँकि महंगा टेस्ट है इसलिए रूटीन में ये टेस्ट नहीं किया जाता है, 2-3 दिन वेट किया जाता है, फिर NS1 एंटीजन और एलाइज़ा करवाते हैं, जिसमें अगर कंफर्म करना हो तो फिर इसका एक PCR टेस्ट है जो आमतौर पे हॉस्पिटल में जो मरीज़ दाखिल होते हैं उसमें किया जाता है। तो ये याद रखें, जो डेंगू है बज़ाहिर इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन 100 में से 90% मरीज़ों में कोई मसला नहीं होता। आमतौर पे बुखार भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है, लेकिन 10% ऐसे मरीज़ होते हैं जो काफ़ी सीरियस हो सकते हैं, उनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली बाज़ का, अभी ये परसों की बात है, अभी 3 लोग KPK में एक्सपायर हुए हैं अनफॉर्चुनेटली ना। तो ये है कि आम तौर पे प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन इसको बड़े गौर से रखें। अगर किसी मरीज़ को डेंगू का मर्ज़ है अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें, अपना प्लेटलेट का टेस्ट करवाते रहें। अब बात आती है कि कौन से मरीज़ हैं जिनको दाखिले की ज़रूरत होती है। हर मरीज़ जो डेंगू है उसको मरीज़ को दाखिले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। फिर जो सीरियस मरीज़ है उसको भी देखा जा सकता है। इसलिए क्राइटेरिया जो हमारे पंजाब लेवल पे क्राइटेरिया और बाकी प्रोविंसेस में भी है कि ख़ास किस्म के मरीज़ जिनकी जान को ख़तरा लायक है, जो पेचीदगी हो सकती है, उनमें ये अलामत अगर हों तो फ़ौरी तौर पे जो जैसे हमारे लाइट हॉस्पिटल है या सिविल हॉस्पिटल में रब्ता करें। इसमें ये अलामत है कि अगर नाक से खून आ जाए या मुंह से खून आ जाए या पखाने के साथ खून आ जाए या पेट में शदीद दर्द हो रहा हो, ठीक ना हो रहा, मरीज़ बुखार भी हो रहा हो
और उसका बीपी भी थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाए, 90 से कम हो या 100 से कम हो, तो ऐसी सूरत में मरीज़ को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे अपने जो करीबी बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे लाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद में या सिविल हॉस्पिटल है, या स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता कर लें। वो फिर डॉक्टर उसको असेस करके अगर ज़रूरत हो दाखिला कर लेते हैं, अगर ना ज़रूरत हो तो ऐसे मरीज़ को बाकायदगी से रोज़ाना की बुनियाद पे फिर चेक करते हैं। तो डेंगू जो है बेसिकली, चूँकि अभी हम देख रहे थे तारीख़ी लिहाज से जो है कि जो मच्छर है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये मौजूद है। यानी कि ये जो मॉस्किटो है, मच्छर, ये बहुत पुराना एक, यानी कि यू कैन से कि एक पैरासाइट है। ये इसको ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन है, इसको कम किया जा सकता है। तो ये है कि ये मर्ज़ को हम बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन शायद ख़त्म ना कर सकें ना पूरी दुनिया में, क्योंकि ये हज़ारों सालों से ये मच्छर मौजूद है। तो इस तरह ये वायरस को ट्रांसमिशन का भी बाइस है। अब जो अगला असल पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी मरीज़ के घर में ऐसे एक मरीज़ को डेंगू हो जाता है तो दूसरे लोग इससे कैसे बच सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भी मरीज़ को डेंगू तशख़ीस होता है, कि उसके घर वाले सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके घर में डेंगू का मच्छर मौजूद है। तो ऐसे मरीज़ को लवाहकीन को हम ये बताते हैं कि आप अपने घर में फ़ौरी तौर पे जो जैसे ये फिनिस है, इस तरह स्प्रे जो होती हैं, जो कीड़े मार दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड्स तो नहीं हैं, लेकिन जो घरों में इस्तेमाल होती हैं, फिनिस है, इसमें कोबरा के नाम से आता है। तो ये घर में जो पर्दे हैं उनके पीछे, या इसके अलावा जो है टेबल के पीछे या बेड के नीचे, या पौधे जिसमें ताज़ा पानी होता है वहाँ पे मॉस्किटो होता है, वहाँ पे स्प्रे अच्छी तरह लाजमी करें। तो अच्छी तरह स्प्रे करके 3-4 दिन स्प्रे करें, तो उससे यह है कि जो बाकी घर के अफराद हैं वो डेंगू से बच जाएंगे। हम बहुत सारे मरीज़ ऐसे देखते हैं, एक मरीज़ को होता है वो अभी स्प्रे नहीं करते, इतना गौर नहीं करते, दूसरे मरीज़ को हो जाता है, अभी उससे भी इतना गौर नहीं करते, तीसरे मरीज़ को हो जाते हैं। तो ये जो है मैं सारे नाज़रीन से कहूँगा कि अगर आपके महल्ले में या आपके घर में डेंगू का मरीज़ है तो ख़ास तौर पे उसको अपने सारे घर में स्प्रे लाजमी करें ताकि दूसरों को ना हो। और जिस मरीज़ को ये डेंगू का मर्ज़ है उसके लिए मच्छरदानी ख़रीदें, वो मच्छरदानी में सोएगा, क्योंकि ऐसे मरीज़ को जब मच्छर काटता है फ़ौरी तौर पे दूसरे को जब उसने काटना है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये एहतियाती तदबीर करने से हम डेंगू को पाकिस्तान में काफ़ी कम कर सकते हैं। इससे जो शराब को भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मरीज़ काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है उसमें भी काफ़ी सारी कमी ला सकते हैं। मैं अगेन सारे नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स का बेसिकली यूट्यूब चैनल भी है। अगर आप यूट्यूब में जाएंगे अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स लिखेंगे तो वहाँ पे हमारे 40 से ज़्यादा इस टाइम मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं, मुख्तलिफ जो मराज़ हैं उसके बारे में हमारे जो हैं लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, आप उससे नाज़रीन इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई क्यूरीज़ हो तो हमें हमारा यूट्यूब चैनल के ज़रिए या वेबसाइट से भी हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।